कोरियन लड़की की एक ऐसा रहस्य जिसे विक्रमादित्य भी सुनकर अचंभित हो गए। आइए जानते हैं कि कौन सा ऐसा रहस्य है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी कोरियन लड़की आई। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरी मदद कीजिए। एक भयानक शक्ति मेरे पीछे पड़ी है। अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो यह पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। राजा विक्रमादित्य, जो न्यायप्रिय और वीर थे, बोले, कौन हो तुम और किससे भयभीत हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम यूनही है। मैं कोरिया के शाही परिवार से हूं। मुझे एक अभिशाप मिला है कि हर पूर्णिमा की रात मेरे शरीर में एक दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगी और मैं लोगों का अनिष्ट करने लगूंगी। इस आत्मा को सिर्फ एक ही शक्ति रोक सकती है, वो है गोगाजी महाराज। विक्रमादित्य ने यह सुनते ही विक्रमादित्य ने तुरंत गोगाजी महाराज को बुलाने का आदेश दिया। गोगाजी महाराज, जो सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते थे, अपनी दिव्य शक्ति से लोगों के अभिशाप और तंत्र मंत्र को नष्ट करने में सक्षम थे। जब गोगाजी दरबार में पहुंचे तो उन्होंने यूनही को ध्यान से देखा और कहा, यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह काल माया नामक एक दुष्ट शक्ति है जो सदियों से कोरिया और भारत के राजवंशों को नष्ट करने की योजना बना रही है। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, क्या हम इसे रोक सकते हैं? गोगाजी बोले, पूर्णिमा की अगली रात हमें श्मशान में जाकर एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि काल माया की सेना हमें रोकने का प्रयास करेगी। रात गिरते ही विक्रमादित्य, गोगाजी और यूनही श्मशान में पहुंचे। वहां गोगाजी ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन अचानक चारों ओर से भयावह राक्षसी आत्माएं प्रकट हो गईं। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध शुरू कर दिया। यूनही के शरीर में काल माया प्रवेश कर चुकी थी और वह खुद विक्रमादित्य पर हमला करने लगी। गोगाजी ने मंत्र पढ़ते हुए एक रहस्यमयी नाग को बुलाया, जिसने यूनही के शरीर से दुष्ट आत्मा को खींच लिया। गगनभेदी चीखों के साथ काल माया जलकर राख हो गई। यूनही मुक्त हो गई और उसने विक्रमादित्य और गोगाजी को धन्यवाद दिया। अंत में गोगाजी बोले, काल माया का अंत हो गया, लेकिन बुराई कभी खत्म नहीं होती। जब तक सत्य और साहस है, तब तक कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकती। यूनही कोरिया लौट गई, लेकिन उसकी यह रहस्यमयी कहानी भारत में सदियों तक सुनाई जाती रही। आपको यह कहानी में थोड़ा सा भी गड़बड़ी लगे तो कमेंट में बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब